नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करने वाले टीडीएस रिटर्न की। देखिए यहाँ पे बेसिकली टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए 4 फॉर्म होते हैं। तो जो पहला फॉर्म होता है वो 24Q होता है, सेकंड 26Q, थर्ड 27Q और चौथा जो आखिरी फॉर्म होता है वो 27EQ होता है। तो जो आखिरी फॉर्म होता है 27EQ ये सिर्फ टीसीएस के लिए होता है। इसके अलावा जो बाकी के तीनों फॉर्म बचे वो टीडीएस के लिए होते हैं। तो अगर आपने एक सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपकी जो रिटर्न है वो 24Q में जाएगी। अगर आपने अदर देन सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपकी जो रिटर्न है वो 26Q में जाएगी। और अगर आपने एक एनआरआई को पेमेंट किया है तो उस केस में 27Q में आपकी रिटर्न फाइल होगी। इसके अलावा जो अपन टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो वो अपने को जिस मंथ अपन टीडीएस डिडक्ट करते हैं उस मंथ के अगले महीने की 7 तारीख तक अपने को वो एज ए चालान अपने गवर्नमेंट को जमा कर देना होता है। इसके अलावा जो अपनी आखिरी तारीख होती है टीडीएस रिटर्न फाइल करने की तो वो 30 या 31 तारीख होती है। मतलब जिस तारीख को अपना क्वार्टर खत्म होगा उस क्वार्टर के अगले महीने की 30-31 तारीख तक अपने को टीडीएस रिटर्न फाइल कर देनी है। अगर अपन रिटर्न फाइल नहीं करते हैं 30-31 तारीख तक तो अपने 200 रुपये के हिसाब से लेट फीस लगती है डेली के हिसाब से। तो अपने को सबसे पहले यहाँ पे एक ऑफलाइन यूटिलिटी आती है टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए, तो वो अपने को यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है। तो अपने को गूगल क्रोम पे जाके TDS RPU यहाँ पे सर्च करना है। इसके बाद जो पहला ऑप्शन आएगा अपने को इसी पे सिलेक्ट कर लेना है और इस पे सिलेक्ट करने के बाद अपने को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये आपकी देखिए डाउनलोड RPU वर्जन 4.6 यहाँ पे आना है। अपने को ये वाली ही ऑफलाइन यूटिलिटी अपने को डाउनलोड करनी है। जब भी आप टीडीएस रिटर्न फाइल करो और आप यूटिलिटी के अंदर अपना डेटा प्रिपेयर करो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये वाली यूटिलिटी है या हमेशा अपने को अपडेटेड वर्जन में ही अपने को डेटा प्रिपेयर करना है। ये बहुत जल्दी अपडेट होती रहती है तो आप एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अपने को लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके उसी में डेटा प्रिपेयर करना है। आप इसको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे TDS RPU 4.6 है। अपने को सिंपली यही वाली फाइल अपने को ओपन करनी है। तो यहाँ पे अपने को ओके सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपने को फॉर्म सेलेक्ट करना है। आज अपन बात करने वाले 26Q की, तो मैं यहाँ पे 26Q सेलेक्ट कर रहा हूँ। अपन एक रेगुलर स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं तो अपने को रेगुलर पे क्लिक करना है। अपन कोई करेक्शन स्टेटमेंट फाइल नहीं करे तो अपने को करेक्शन सेट नहीं करना है। तो अपन क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने को ऐसा इंटरफेस यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली सबसे पहले अपने को अपना जो भी क्लाइंट उसका टैन नंबर और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऊपर क्वार्टर सेलेक्ट करने का ऑप्शन अपने आप अनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी क्वार्टर हो आप यहाँ पे क्वार्टर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे फार्म के सभी क्लाइंटों की TDS रिटर्न फाइल ऑलरेडी हो चुकी है तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक वे बता रहा हूँ कि किस तरीके अपने को TDS रिटर्न फाइल करनी है। तो मैं यहाँ पे TDS रिटर्न फाइल नहीं कर रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ आपको किस तरीके से अपनी TDS रिटर्न है वो फाइल करनी है। इसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ डिडक्टर अपने को सिलेक्ट करना है। अगर आप एक कंपनी की TDS रिटर्न फाइल करें तो कंपनी सेलेक्ट करेंगे, फर्म की करेंगे। मेरे केस में इंडिविजुअल है तो मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद जो नाम होगा आपके क्लाइंट को यहाँ पे आ जाएगा, पिन कोड नंबर यहाँ पे आ जाएगा, आपका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पे अपने को डालना है ईमेल आईडी के सहित। इसके साथ अगर आपने पिछले साल TDS रिटर्न से इस रिटर्न तक आपने कोई भी एड्रेस चेंज किया है तो अपने को यहाँ पे यस सेलेक्ट करना, वरना आपको अदरवाइज नो सेलेक्ट रखना है। और अगर आपका जो फर्म या कंपनी या फिर आप इंडिविजुअल है किसी भी केस में अगर आपका ऑथोराइज पर्सन अलग है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन अलग है तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अगर वो सेम है तो आपको सेम है जब वो अबाउट पे क्लिक करना है। इसके बाद वही नाम अगर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अपने को यहाँ पे जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे अपने को डालनी पड़ेगी। डेजिग्नेशन यहाँ पे डालने के बाद अपने को स्टेट सेलेक्ट कर लेना, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे नो सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे भी अपने को नो ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपने को सिंपली जो चालान है वो चालान डिटेल अपने को यहाँ पे डालनी है। तो चालान डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी, आपने हर महीने की 7 तारीख तक आपका जो चालान भरा होगा आप उसकी रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से अपने को यहाँ पे डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है। तो जितने भी आपने चालान जमा किए हो उतने ही यहाँ पे आप ऐड रो पे क्लिक करके रो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए सिर्फ एक रो ही सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। यहाँ पे ये रो आ गई। अब अपने को इसमें डेटा डालना है। अपने को सबसे पहले जितना अपन ने TDS काटा था उतना ही TDS अपने को यहाँ पे जमा करना है।
तो उतना ही टीडीएस मैं एक बार रिसिप्ट में चेक करके यहाँ पे डिटेल फाइल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो 22,264 रुपये का यहाँ पे टीडीएस डिटेक्ट हुआ था। अगर कोई सरचार्ज भी आपने डिडक्ट किया तो वो अमाउंट यहाँ पे डालनी है। एजुकेशन सेस है तो वो यहाँ पे डालनी है। अगर कोई इंटरेस्ट फीस लगी, पेनल्टी लगी है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे अपने को डालनी है। अगर नहीं है तो आप इसको जीरो रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे सिंपली बीएसआर कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जो बीएसआर कोड है वो आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद किस डेट को आपने जो चालान है वो आपने डिपॉजिट किया था, तो आपको वो डेट सिंपली यहाँ पे टाइप करनी है। इसके बाद यहाँ पे अपने को जो चालान का सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर अपने को यहाँ पे डालना है। सीरियल नंबर यहाँ पे डालने में अगर आपने कोई इंटरेस्ट तो यहाँ पे आ जाएगा, वरना अपने को नहीं डालना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि माइनर हेड, ये आप किस हेड के अंदर आपके जो रिटर्न है वो फाइल करने जा रहे हैं। तो अपने को यहाँ पे 200 ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 200 सिलेक्ट करना है अपने को, 400 सिलेक्ट नहीं करना है। तो ये डिटेल यहाँ पे डालने के बाद अपने को एनालाइजर्स पे जाना है। यहाँ पे अपने पास जितने भी डिडक्टी है, मतलब जितने भी लोगों का आपने टैक्स डिडक्ट किया है उतनी ही रो यहाँ पे ऐड कर लेनी है। तो मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ आपको एक ही रो सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। अगर आपने जितने भी चालान जमा किए हैं उतने ही चालान के एवरेज में आपको यहाँ पे रो ऐड करनी है। अगर आपने एग्जाम्पल 2 चालान जमा किए हैं तो पहले चालान में आपने 10 लोगों का टैक्स डिडक्ट किया था तो आपको यहाँ पे 10 डालना है। अगर आपने दूसरे में 5 लोगों का टैक्स काटा है तो आपको यहाँ पे दूसरे चालान में 5 रो यहाँ पे ऐड करनी है। मैं एग्जांपल के लिए आपको पहले चालान में पहली रो ऐड करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये रो ऐड करने के बाद अपने को जो डिटेल है और कुछ ही डिटेल तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद जो जिस सेक्शन में आपने टीडीएस काटा है वो सेक्शन अपने को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जो भी सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होता हो, जिस सेक्शन में आपने टैक्स काटा है आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं 94S यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेनली तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए होता है, जो अपना क्रिप्टो करेंसी चल रहा है उस केस में अपन 94S सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद अपने को साइड में स्क्रॉल करना है। साइड में स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अपने को पैन, जिस भी बंदे का अपन ने टैक्स काटा है उस बंदे का यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद जो बंदे का नाम आएगा यहाँ पे, किस बंदे का आपने टैक्स काटा है और जमा किया है, किस तारीख को आपने टैक्स काटा था वो तारीख यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। इसके बाद आपने कितने रुपए पे उसका टैक्स काटा था, तो जितने भी रुपए पे आपने टैक्स काटा है आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी अमाउंट डाल देता हूँ। उस अमाउंट के ऊपर आपने कितना टैक्स काटा है आपको वो यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद कोई सरचार्ज तो सरचार्ज अपने को यहाँ पे डालना है। एजुकेशन सेस तो वो यहाँ पे अपने को डालना है। आपने टीडीएस जितना काटा है और उसमें से कितना टीडीएस आपने जमा किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद किस डेट को अपन ने काटा था और डेट यहाँ पे फिर से एक बार अपने को रिवाइज कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे अगर एक कंपनी है तो यहाँ पे आपको 1 सिलेक्ट करना है। अगर आप अदर देन कंपनी है तो आपको यहाँ पे 2 सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने को इसके जो अगला पॉइंट है इसमें अपने को किस रेट पे अपने टीडीएस काटा है वो रेट अपने को यहाँ पे डालनी है। तो मेरे केस में 1% है तो मैं यहाँ पे 1% डाल देता हूँ। अगर आपका और है तो आप उसके हिसाब से अपना जो इंटरेस्ट रेट वो टैक्स रेट है वो आप यहाँ पे डालिएगा।
ये सभी डिटेल डालने के बाद जो लास्ट के 3-4 कॉलम रहेंगे इसमें अपने को कुछ भी नहीं डालना है, ये तीनों चारों ब्लैंक जाएंगे। इसके साथ अगर जैसे आपको एजुकेशन सेस वगैरह में आपने कुछ भी ना डाला हो तो आप वहाँ पे जीरो डाल दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जीरो डालना कंपलसरी होता है। जैसे एजुकेशन सेस हो गया, फिर सरचार्ज हो गया, यहाँ पे अपने को जीरो डालना कंपलसरी होता है। और यहाँ पे सारे डिटेल डालने के बाद अपने को क्रिएट फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये कि CSI फाइल के अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको CSI फाइल कैसे डाउनलोड करनी है। इसके लिए आपको आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे आपके 10 नंबर से लॉगिन करना है। 10 नंबर से लॉगिन करने के बाद ये फाइल में जाके पे टैक्स पे आपको जाना है। इसके बाद आपको चालान स्टेटस इंक्वायरी इस फाइल पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डेट डालनी है। डेट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है कि किस डेट से किस डेट के बीच के आप जो चालान है आपको यहाँ पे डाउनलोड करना चाह रहे हैं। तो मैं वो डेट यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। वो डेट एंटर करने के बाद अगर आप फिल्टर चालान पे क्लिक करोगे तो वो आपको वो सभी चालान की डिटेल यहाँ पे नीचे शो हो जाएगी जो आपने इस डेट से इस डेट के बीच में आपने पे किया होगा। इसलिए अपने को डाउनलोड चालान फाइल पे अपने को जो अपनी CSI फाइल है अपने को डाउनलोड कर लेनी है। और डाउनलोड करने के बाद अपने को सिंपली यहाँ पे अपने वापस आना अपनी यूटिलिटी पे और यहाँ पे जो अपने जो CSI फाइल चालान की अपने डाउनलोड की थी वो अपने को यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ये मैंने यहाँ पे इसको अपलोड कर दिया। इसके बाद अपने को यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है जहाँ पे अपन अपनी जो FVU फाइल जो क्रिएट होगी वो वहाँ पे अपन स्टोर करना चाहते हैं। तो वो लोकेशन भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। अगर कुछ एरर हुआ होगा, कुछ मिस्टेक हुई होगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो कर देगा, वरना आपकी जो FVU फाइल है जो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अपनी कोई मिस्टेक नहीं थी, तो अपनी जो FVU फाइल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो गई है। तो अब जो अपनी FVU फाइल है वो अपने को जिप में कन्वर्ट करके अपने को अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड करनी है। तो मैं एक बार पहले अपनी जो FVU फाइल है उसको मैं जिप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखिए ये जो अपनी FVU फाइल है ना इसको अपने को जिप में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जिप में कन्वर्ट होगी और जो अपनी जिप फाइल है अब इसको अपने को अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड करना है। तो अपन जाएंगे अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे, फाइल पे, इनकम टैक्स फॉर्म पे, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। इसके बाद अपने को नीचे आना है और नीचे सबसे नीचे आने के बाद अपने को यहाँ पे TDS का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। अपने को फाइल नाउ पे क्लिक करना है। फाइल नाउ के बाद गेट स्टार्ट। इसके बाद अपने को जो अपना फॉर्म है वो अपने को सिलेक्ट करना है। अपना फॉर्म 26Q है। फाइनेंशियल ईयर अपन अब सिलेक्ट कर लेंगे, जो अपना क्वार्टर जो भी है वो अपन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपने रेगुलर स्टेटमेंट और जो अपने FVU फाइल अटैच की वो बनाई थी, क्रिएट की थी, वो अपन यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो जो अपनी जिप फाइल है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। देखिए अपना कोई एरर नहीं था, इसलिए अपनी जो जिप फाइल हो यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। अगर कुछ एरर होता तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर देता। इसके बाद अपने को प्रोसीड टू ई-वेरीफाई पे क्लिक करना है और यस पे क्लिक करके जो अपना ये आधार OTP है या फिर अपना जो DSC है दोनों से अपन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई कर अपनी TDS रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप भी हमारे फर्म के एक्सपर्ट द्वारा अपने TDS रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट करके अपनी जो TDS रिटर्न है वो आप